हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल टेकपुर पटना में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में 27 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूपी को दिया गया है दोस्तों। इसमें केंद्रीय शहर और आवास मंत्रालय किसके द्वारा? केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय की इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में यूपी को पहला और मध्य प्रदेश को दूसरा और तीसरा में कौन है? तमिलनाडु को तीसरा स्थान। वहीं बात करें, मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है और यूपी को पहला स्थान मिला है। दोस्तों, अगर इसमें शहरों की बात की जाए, शहरों की, तो पिछले बार भी हमारा कौन था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर था और इस बार भी क्या है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है और गुजरात के में सूरत संयुक्त रूप से प्राप्त स्थान किया है दोस्तों। वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ हमारा पहले स्थान पे रहा है। इन पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 6 साल पूरे होने के मौके पर की गई है। कितना 6 साल हो गया? 6 साल। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। बात करते हैं, इन सभी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना वर्तमान में किस देश के साथ पैसेज अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो यूके के साथ ये चल रहा है दोस्तों, यूके के साथ। भारतीय नौसेना और जो भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर में, कहाँ किया है? हिंद महासागर में सामरिक महत्व का एक बड़ा अभ्यास किया। पहले दिन में भारतीय वायुसेना और नौसेना भारत के ही और अमेरिकी जो नौसेना है जिसका क्या नाम है? रोनाल्ड रीगन CSG, एक साथ अभ्यास किया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और मजबूत करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वाइल्ड क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी WWF द्वारा वन फ्रंट लाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये उपासना कामिनेनी को किया गया। किसको? उपासना कामिनेनी जी को, जो ये हैं और इनके धर्मपत्नी जी हैं। WWF इंडिया एक संरक्षण संगठन है। क्या है? संरक्षण संगठन है जो प्राकृतिक विश्वास और पारिस्थितिकी की रक्षा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ रहने वाले ग्रह के निर्माण के लिए समर्पित है। WWF इंडिया भारत के अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है और जो इसे है 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। उपासना कामिनी अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन भी हैं और अपोलो लाइफ की वाइस चेयरमैन हैं और बी पॉजिटिव जो मैगजीन है उसका एडिटर इन चीफ भी हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में इसे शुरू किया गया था दोस्तों। केंद्र सरकार ने गैर कोऑपरेटिव, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किया गया था। इसके तहत लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम राशि दिया जाएगा। मुद्रा योजना 2 उद्देश्य के लिए बना है। पहला तो स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और दूसरे छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार पैदा करना। बात कर लेते हैं इस योजना में। तो मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। तो शिशु मुद्रा लोन के तहत जो है 25,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं किशोर मुद्रा का, तो ये 50,000 से लेके, कहाँ से? 50,000 से लेके 5 लाख रुपया तक। वहीं तरुण मुद्रा लोन की
बात करें तो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 भारत और किस अन्य देश के बीच में संयुक्त सहयोग है? तो ये श्रीलंका के साथ। क्या श्रीलंका को सहयोग किया इंडिया ने? बात कर लेते हैं, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस अपना नौसैनिक जहाज कोलंबो भेजा है। तो क्यों भेजा है तो आगे पता चलेगा, देख लीजिए पढ़ते हैं पॉइंट हम लोग। आईएस ने सर्वेक्षण जो गुरुवार को आया था, जो कोलंबो बंदरगाह के बाहर के क्षेत्र में नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका सरकार औपचारिक अनुरोध तैनात किए गए थे। यानी जो श्रीलंका के औपचारिक अनुरोध किया गया था श्रीलंका के सरकार की तरफ से कि हमको मदद चाहिए, तो कोलंबो के बंदरगाह पे हमारे इंडियन नेवी को भेजा गया था, नौसेना जहाज को भेजा गया था। तो भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक यह मदद की गई क्योंकि पड़ोसी पहले नीति एक नीति है, पड़ोसी पहले नीति। इसी के अनुसार भारत पहले मदद पड़ोसी देश का करेगा, इसीलिए यह काम किया। ऑपरेशन सागर रक्षा 2 के नियंत्रण में संयुक्त सर्वेक्षण अभियान क्षेत्र में सुरक्षित नेविगेशन भाग करने में सहायता करेगा। श्रीलंका नौसेना के अनुसार लाइबेरिया के झंडे वाला MSC जहाज 22 जून को कोलंबो बंदरगाह से निकला था। मतलब कि जो श्रीलंकाई नौसेना कहा कि लाइबेरिया के झंडे वाला जो एक जहाज़ था जो 22 जून को कोलंबो के बंदरगाह से निकला था और सिंगापुर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो श्रीलंका की समुद्री सीमा से पार किया उसके बाद उसमें आग लग गई। तभी जो श्रीलंकाई सरकार द्वारा मदद मांगी गई थी, इसकी मदद के लिए भारतीय तटरक्षक बल अपना जहाज और विमान जहां भेजा था। ठीक है, मांग दोहराए गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कौन सा देश भारत को 93 मिलियन डॉलर मूल्य के गोल्ड चेन उपकार और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगा? तो जापान करेगा दोस्तों। जापान ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए 90 मिलियन डॉलर मूल्य के गोल्ड चेन उपकरण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जापान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जापान की आपात अनुदान सहायता योजना के तहत भारत को गोल्ड स्टोरेज की सुविधा मुहैया कराएगी। कोल्ड स्टोरेज, सॉरी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हर देश में टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बल कोष यानी यूनिसेफ के माध्यम से यह सहायता प्रदान की जाएगी। किसके सहायता से? यूनिसेफ, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए यह सुनिश्चित किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से दिया जाएगा यह। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रांड फाइनेंस की होटल 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत होटल ब्रांड की सूची में कौन सा ब्रांड शीर्ष पे है? तो ताज। किसको? ताज को मिला है। जो ब्रांड फाइनेंस की होटल 50 यानी 50 होटलों में से इसको चिन्हित किया गया है, उसके सूची में है। जो टॉप 50 है उसके सूची में जो ताज है वो भी आ गया है। टाटा समूह के आतिथ्य शाखा इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड यानी IHLC ने कहा है कि उसके ताज ब्रांड को दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रांड फाइनेंस की होटल 50 2021 रिपोर्ट के अनुसार ताज सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में ऊपर है, जो कि चुनौतियों से बावजूद मजबूत रहा। ताज ब्रांड ने 2016 के बाद पहली बार रैंक में प्रवेश किया और जो थेनीथंड ने 38वां स्थान हासिल किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 7 दिसंबर 1987 को ड्रग्स और पदार्थों की रोकथाम के लिए यह प्रस्ताव पारित किया और तब से हर साल लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशे की लत
या मौत से बचाना है। जो इस बार का थीम की बात करें तो थीम इसका है ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, इस बार का थीम है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही VVI रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। VVI रहने वाला है, VVI, हाँ। तो हाल ही में OnePlus ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को, इनको पहचान ही रहे होंगे। स्मार्टफोन ब्रांड ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को घड़ी जैसे वीरेबल्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीरेबल्स, ठीक है। यहीं तक रहा दोस्तों आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।